अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई है और ये वबा 1,70,000 से ज्यादा अफराद की जान ले चुकी है। WHO के सरबराह ने खबरदार कर दिया है कि अभी तक कोरोना वायरस की वबा का बुरा वक्त नहीं आया है। बुरा वक्त अभी आना है। ये एक ऐसा वायरस है जिसे बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं सके हैं, यानी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना के इब्तिदाई 2000 केसेस 36 दिन में सामने आए थे, जबकि आखिरी 2000 केसेस सिर्फ 5 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। यानी पाकिस्तान में औसतन 400 केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। हुकूमती इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,347 टेस्ट किए गए, जिसमें से 796 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि एक दिन में सामने आने वाले अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को 577 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 201 हो गई है। और उनमें से सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां 74 अफराद वायरस से मर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई अमवात से मुतालिक सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम से हम पूछेंगे, क्योंकि बाकी सूबों में जो शरह अमवात है उससे कहीं ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है। 2% का पाकिस्तान का एवरेज है, 5% की शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में है। क्या वजह है कि वहाँ बाकी सूबों से ज्यादा है? मगर उससे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस से अब अहम शख्सियात भी मुतासिर होने लगी हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उससे पहले सूबाई वजीर सईद गनी का टेस्ट मस्बत आया था, उनमें कोई अलामात नहीं आई थी, मगर फैसल ईदी में पहले अलामात आई, उसके बाद उनका टेस्ट मस्बत आया। मगर अहम बात यह है कि फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और एक दिन बाद उनमें अलामात आना शुरू हो गई। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का उन्होंने रिलीफ फंड में चेक दिया था और कोरोना वायरस की अलामात वज़ीर आज़म से मुलाकात के अगले दिन आना शुरू हुई। यानी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म से मिले, मुमकिन तौर पर उस वक्त उनमें वायरस हो सकता है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक टेस्ट के लिए उनका सैंपल भी ले लिया गया है। इस हवाले से कोरोना वायरस के लिए वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस के लिए फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म कोरोना का टेस्ट कराएंगे। आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मीटिंग्स भी की, फिर मीडिया ब्रीफिंग भी की, जिसी में डॉक्टर फैसल ने बात की। हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म का टेस्ट भी मनफी आए, वज़ीर आज़म सेहतियाब भी रहें और इस वक्त में, ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म की बिल्कुल जो सेहत है वो और ज़्यादा अहम है, हर वक्त में अहम होती है। ऐसे वक्त में जिसमें कोरोना वायरस से इस वक्त कौम मुतासिर हो रही है, और ज़्यादा अहम है। और अगर ऐसे वक्त में उन्हें किसी भी तरीके से आइसोलेशन में जाना पड़े या दूसरे मामलात हों तो उन्हें मुल्क के लिए अच्छा है। इसलिए हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर सेहतियाब रहे, उनका टेस्ट मनफी आए। हमारे साथ ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी मौजूद हैं। वो वज़ीर आज़म हाउस गए, क्या हुआ, ये सारे मामलात हम उनसे पूछेंगे, किस किस से वो मिले थे, ताकि इस बात का भी अंदाज़ा हो कि जिससे वो मिले उन सबके टेस्ट हों। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मगर सबसे पहले ये बताइएगा, आपकी इस वक्त तबीयत कैसी है? आपको खबर आई कि पहले अलामात महसूस हो रही थी, अब नहीं हो रही। इस वक्त आपकी कैसी तबीयत है, अलामात हैं या नहीं? नहीं, सिम्टम्स मुझे हुए थे थर्सडे की रात को शुरू हुए। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जो है ना, मुझे बुखार और सर दर्द था और जो है जिस्म में दर्द था और दस्त भी आए थे। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर हुए थे। अब ये वज़ीर आज़म से मिलने के एक दिन बाद है, तो उसके बाद आपने क्या किया जब ये सिम्टम्स आए? मैंने तो जुमेरात से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई कोरोना की जो है वो मुझे शायद अटैक हो गया, तो मैंने आइसोलेशन जुमेरात से ही अपने आप को कर लिया था। तो आज मुझे महल से 5वां दिन या 6ठा दिन, 5वां दिन है आइसोलेशन में। तो जुमेरात को अलामात आई, तो आपने टेस्ट कब कराया अपना? टेस्ट के लिए क्या कहते हैं, संडे को जो है वो हम गए थे अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि हमारे बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो उन्होंने कहा संडे को हम नहीं करते, मंडे को आ जाना। 3 बजे का टाइम दे दिया और 3 बजे उन्होंने फिर सैंपल लिया और आज सुबह 8 बजे हमें फ़ोन करके कहा कि आप पॉजिटिव हैं। तो जब आप पॉजिटिव हैं उसके बाद क्या आपको कहा गया कि आप घर में बिल्कुल अलग थलग रहें? फिर जो जिन लोगों से आप मिले थे क्या उनको ट्रेस किया गया? आपके घर वाले, उन सब का टेस्ट हुआ? फिर क्या सूरत हाल हुई?
हाँ, बिल्कुल उन्होंने हिदायत जारी की और फिर यहाँ के डीसी को इन्फॉर्म किया, हमारे टेलीफ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, एड्रेसेस लिए और जो है वो मुझे कहा कि आप आइसोलेशन में रहें, फिर आपको टीम आएगी, वो आपको एनालिसिस करेगी, फिर जो है वो आपकी हिस्ट्री वगैरह लेगी, इसके बाद फैसला करेगी क्या करना है। तो फिर बाद में यहाँ के एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ वहाँ के 3 डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मेरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी ली और कॉन्टैक्ट्स भी लिए, फैमिली मेंबर्स के नाम लिए सब और जो है वो मेरे साथ जो मेरा बेटा है साद उसका भी सैंपल लेके गए और 2-3 और लोग मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं कराची से क्योंकि मैं बाय रोड आया था गाड़ी चलाते हुए तो वो मेरे साथ थे, तो उनका भी सैंपल उन्होंने जो है वो लिया है और मुझे कहा है कि आप सेल्फ आइसोलेशन में रहें, 7 दिन के बाद आपका जो है वो टेस्ट करेंगे दोबारा से। और आपके कांटेक्ट में यानी जितने भी लोग आए थे उनको ट्रेस किया जा रहा है, इसके अलावा उनके टेस्ट भी किए गए हैं और उन्हें भी आइसोलेशन में ही रखा गया कि वो भी अलग लग रहे हैं उस वक्त तक? हाँ, उनको कहा गया है कि आइसोलेशन में रहें, मेरी फैमिली मेरे बच्चों को भी कहा है कि आइसोलेशन में रहें और कोई भी सिम्पटम चूँकि मेरे फैमिली से मुझे घर वालों से मतलब 2 मेरी बेटियाँ और 1 बेटा छोटा है, मेरी वाइफ़ है उनसे अलग हुए तकरीबन 9 दिन हो गए ना, तो 9 या 10 दिन हो गए, तो उनमें कोई अभी तक सिम्पटम ज़ाहिर नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन और हैं, 4-5 दिन और हैं, तो उनको कहें कि एहतियात के साथ रहें और किसी भी किस्म के सिम्पटम्स अगर डेवलप हो जाएँ तो बताइएगा। अच्छा, आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों की सेहत के लिए दुआ गो हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं। ये बताइएगा, आपने कहा जुमेरात को आपको अलामात आई, उससे एक दिन पहले आप वज़ीर आज़म से मिले, तो मुमकिना तौर पर जिस दिन आप वज़ीर आज़म से मिले हैं उस वक्त आप में अलामात हों, आप वज़ीर आज़म हाउस गए, किस किस से मिले, क्या हुआ? हाँ, जुमेरात को जब मुझे अलामात आई हैं, इससे 1 दिन पहले बुध वाले दिन मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात है और मैं 2 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था। पहले सुबह 12 बजे टाइम तय था, फिर वो कैंसल हुआ, फिर इसके बाद शाम 5 बजे तय हुआ। तो 5 बजे भी गया था और इमरान खान साहब से मेरी जो मुलाकात हुई है 5-6 मिनट तक मैं इनके ऑफ़िस 6-7 मिनट तक ऑफ़िस में था। फिर जो है वो 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट हमारी बात हुई होगी मैक्स। मतलब यानी वज़ीर आज़म तो अपना टेस्ट करा रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्ट होना चाहिए ट्रेस करके, जिनके आप करीब गए हैं, आपकी मुलाकात हुई है जिनसे? जी, जी, लेकिन मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया ना, वहाँ पे मैंने चाय वगैरह पानी कुछ भी नहीं पिया ना। तो सिर्फ़ सोफ़े पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा था और दरवाज़े भी उन्होंने ही खोले थे। तो बस अब डिसइन्फेक्ट करना तो ज़रूरी है और एहतियात कर लें क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कोई नुकसान होगा या उनके स्टाफ को कोई नुकसान होगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। यार अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत दे और सबके टेस्ट भी मनफी आए, मगर मुझे साथ में भी बता दीजिएगा कि अवाम क्योंकि डरे हुए बड़े हैं, वो टेस्ट कराने नहीं जाते। आपकी एक ऐसी एग्जाम्पल है और ज़ाहिर ईदी को फाउंडेशन को वैसे भी लोग फॉलो करते हैं, अपने फ़ंड देते हैं, आप अपने तजर्बे के तौर पर ज़रूर आवाम को बताइए कि उन्हें जाना चाहिए अस्पताल, टेस्ट कराना चाहिए अगर उनमें अलामात हो, बजाय इसके कि वो डर के बैठे रहें। ये बीमारी है क्योंकि इस वक्त आप इस वायरस का शिकार हैं, ज़रा डिस्क्राइब कीजिए उनके लिए। ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टेस्ट कराना चाहिए ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और जैसे कि मुझे शक हो गया था, मेरे में जो है वो अलामात आ गई हैं, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया बिल्कुल ही और टेस्ट कराने का जो है वो मौके की तलाश में रहा और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं टेस्ट कराने गया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है और अगर आप सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट इसमें सेल्फ आइसोलेशन ही है। और जो मरीज पॉजिटिव हैं उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इसमें 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और मैंने तो सुना है कि 70-80% लोग जो हैं वो पॉजिटिव होके नेगेटिव हो जाते हैं, उनको सिम्टम्स ही ज़ाहिर नहीं होते, वो पता भी नहीं चलता। सिर्फ 15-20-25% जो हैं उनमें सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। ये फिगर्स ऊपर नीचे चलती हैं परसेंटेज जो है इलाके वाइज, एरिया वाइज, बाकी कम्युनिटी वाइज भी। बाकी जो है वो घबराने की कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है, मुस्तकिल काम राब्ते में हूँ और हर चीज़ जो है वो मैं इनको गाइड कर रहा हूँ और मेरे लोगों में, पूरे मुल्क में, बल्कि इंग्लैंड से हमारे कारकुनों का फ़ोन आया, उनका भी हौसला बहुत बुलंद है और बहुत ही जो है बाहिम्मत है वो लोग। और आपको दवाई क्या दी गई है? कौन सी दवाई आपको दी गई है? मेडिसिन मैंने खुद ही जो है वो पैनाडोल ली थी, पैरासिटामोल और जो है वो जब बुखार था तो अब तो खैर बुखार नहीं है,
और मुझे बुखार के लिए उन्होंने कहा है कि पैरासिटामोल ही इस्तेमाल करें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि विटामिन सी अगर आप खा सकते हैं तो खाएं, ताकि जो है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और आप जो है वो बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें इसका। और फैसल जी साहब, ज़ाहिर है हर एक को अलग अलामात आती हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है कि वो जो सूंघने की सलाहियत है उसमें नहीं फ़र्क कर पा रहे होते, खाने का जायका चला जाता है मुंह से, किसी को बहुत सख्त बुखार होता है, दूसरी अलामात होती हैं। आप इस वक्त खा पी ठीक रहे हैं, जायका ठीक है, खुशबू बदबू का फ़र्क महसूस कर रहे हैं, साथ ही आपकी तबीयत ओवरऑल ठीक है इस वक्त? बिल्कुल नहीं शाहजेब, बिल्कुल बेहतरीन डाइट खा रहा हूँ मैं, और जितनी खाता था उतना ही खा रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, मौका मिल रहा है मुझे लोगों से दूर रहते हुए, डिस्टेंस को रखते हुए, मास्क पहन लेता हूँ, और बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, और अभी तक कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं आए हैं, और बल्कि अभी सिर्फ हल्का सा सर दर्द हुआ है थोड़ी देर पहले, बाकी पिछले 3 दिन से कोई मुझे सिम्टम्स नहीं थे और बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और आज थोड़ा सा हेक्टिक रहा, थोड़ा सा ये आए और सुबह से मीडिया वालों से बातचीत हो रही है, लोगों से, फैमिली वालों से, इसकी वजह से थोड़ी थकन की वजह से सर दर्द है, बाकी कुछ भी नहीं है। फैसल साहब, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, फैसल ईदी की गुफ्तगू आपने सुनी, और फैसल ईदी जो बात कर रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इस बात को समझिए कि अगर आप में अलामात हैं तो आपको घर पर नहीं बैठे रहना है, आपने फौरी तौर पर जाकर अस्पताल में अपना टेस्ट कराना है, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और फिर शायद आपको वेंटिलेटर तक की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। क्योंकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी आई है, वहीं अमवात में भी इजाफा हो रहा है, और दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के बाद अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, मगर उनकी वजूहात का पता नहीं चल सका है। अमेरिका में न्यूयॉर्क तक में जो अमवात हैं, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग घर पर मर रहे हैं, इस शरह में इजाफा हो गया है, जबकि कई ममालिक पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो कोरोना से होने वाली अमवात के दुरुस्त शुमार पेश नहीं कर रहे हैं, उन्हें छुपा रहे हैं। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में तुर्की के हवाले से रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक इस्तांबुल में होने वाली अमवात में इजाफा इस बात का इशारा है कि तुर्की बड़े पैमाने पर फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा को छुपा रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सरकारी डेटा के मुताबिक 20 अप्रैल तक तुर्की में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। 2,140 अमवात हुई है, मगर अखबार के मुताबिक अमवात की ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस्तांबुल में अमवात से मुतालिक जमा किया गया डेटा इस तरफ इशारा करता है कि तुर्की इस आफत से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर मुतासिर होने जा रहा है, जो कि उसके सरकारी एदाद-ओ-शुमार में बताए जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक इस्तांबुल में 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान 2100 अमवात ज्यादा हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों में इसी अरसे के दौरान होने वाली औसत से जायद हैं, और इस अरसे में पूरे तुर्की के दौरान होने वाली अमवात से भी कहीं ज्यादा हैं, जो कि 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान गुजरे 5 हफ्तों की तारीखी औसत से 30% जायद अमवात बनती हैं। इस हवाले से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक अप्रैल के इब्तिदाई 2 हफ्तों में इस्तांबुल में अमवात की शरह औसत से 50% जायद थी। अमवात की शिद्दत में ये इजाफा तशवीशनाक है और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इसका ताल्लुक कोरोना वायरस की वबा से है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मार्च और अप्रैल के दौरान अमवात में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इजाफा हुआ है, और अमरीकी अखबार के मुताबिक 2100 अमवात ज्यादा हुई हैं, और माहिरीन समझते हैं कि इसकी वजह कोरोना वायरस हो सकती है। जबकि तुर्की के सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,140 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि अमरीकी अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 हफ्तों के दौरान सिर्फ इस्तांबुल में 2100 अमवात ज्यादा हुई। अहम बात यह है कि इस तरह की अमवात में इजाफा सिर्फ तुर्की में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहा जाए कि तुर्की में अमवात तो हो रही हैं, मगर तुर्की छुपा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से दुनिया भर में ऐसी अमवात रिपोर्ट हो रही हैं जिनकी वजह मालूम नहीं हो सकी है। इस हवाले से जो डेटा है वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही दुनिया के 11 ममालिक का डेटा जारी किया, जहां 28,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर इस तादाद को कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान गुज़िश्ता माह हलाक होने वालों में शामिल नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद से मुतालिक सूरत हाल बदस्तूर गैर वाज़ेह है। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्पेन में 9 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान अमवात में 19,700 का इजाफा हुआ है, जो कि इस अरसे में होने वाली औसतन हलाकतों से 66% जायद है। यानी जो पहले हलाकतें होती थी उससे 66% ज्यादा लोग इस अरसे में मरे हैं। उनमें से 12,401 तो कोरोना से हलाक हुए जिनका पता है, जबकि 7,300 अमवात कैसे हुई ये नहीं पता चल सका है। इसी तरह बरतानिया और वेल्स में 7 मार्च से 10 अप्रैल के दौरान 16,700 अमवात हुई हैं, जो कि इस अरसे में होने वाली हलाकतों से 33% जायद है। यानी पहले होने वाली हलाकतों से 33% ज्यादा लोग मरे हैं। अब उनमें से 10,335 को तो कोरोना से
ने जान ली है उनकी, जो पता चल गया, जबकि 6,300 अमवात की वजह सामने नहीं आ सकती है। फ्रांस में 9 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान लिए गए डेटा के मुताबिक 13,100 अमवात ज़्यादा हुई हैं, जो कि 28% ज़्यादा है। उनमें से 8,059 अफराद कोरोना से हलाक हुए और 5,100 अफराद की अमवात की वजह सामने नहीं आ सकी। न्यूयॉर्क में 11 मार्च से 18 अप्रैल के दौरान अमवात में इजाफे की शरह सबसे ज़्यादा रही, जो 17,200 है और आम हालात में 298% जायद है। उसमें से 13,240 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जबकि इसी दौरान 4,000 अमवात की वजूहात सामने नहीं आ सकी। हॉलैंड में इसी अरसे के दौरान 4,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता अरसे में होने वाली अमवात से 33% ज़ायद है। इसमें 2,166 अमवात कोरोना की वजह से हुई हैं, जबकि 1,900 अमवात का तयन नहीं हो सका। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान 2100 ज़्यादा अमवात हुई हैं। उनमें से 1,006 अमवात कोरोना से हुई, जबकि 1,100 अमवात की वजह का पता नहीं चल सका है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी इस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जकार्ता में मार्च के महीने में 1,000 अमवात ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पिछले साल से 1,000 ज़्यादा है, जिसमें से 84 कोरोना से हुई। 900 अफराद की मौत की वजह सामने नहीं आई। बेल्जियम में इसी अरसे के दौरान 2,300 अमवात ज़्यादा हुई हैं। उनमें से 1,447 अफराद कोरोना का निशाना बने, मगर 800 अफराद की मौत की वजूहात सामने नहीं आई। स्विट्जरलैंड में अमवात में इजाफे की शरह 21% जायद हो गई। 1,000 अमवात में इजाफा हुआ, जिसमें से 712 कोरोना से हलाक हुए। 300 अमवात की वजह मालूम नहीं हो सकी। स्वीडन में 1,100 अमवात में इजाफा हुआ है और पता नहीं चल रहा काफ़ी लोगों में कि वो कोरोना से हलाक हुए। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद अमवात बढ़ रही हैं और ऐसी अमवात सामने आ रही हैं जिनकी वजूहात का पता नहीं चल सका है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान और भारत में शरह अमवात कम है। हालांकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान और भारत में रहता है। इस हवाले से बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग में कमी की वजह से असल सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी, और अगर ये दोनों ममालिक केसेस को अहमियत नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि अमवात का भी दरअसल दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। ये बात इसलिए भी अहम है कि सिंगापुर जैसा मुल्क, जहां 23 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया था, उसने टेक्नोलॉजी और अपने ट्रैकिंग के निज़ाम की वजह से इब्तिदा में वायरस का फैलाव रोक दिया था। वहां केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता दिनों वहां केसेस की तादाद डबल होकर अब 8,000 पहुंच गई है। हालांकि सिंगापुर की मिसालें दी जा रही थी कि वहां केसेस कंट्रोल में आ गए हैं। पंजाब में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस हैं, मगर शरह अमवात कम है। खैबर पख्तूनख्वा में 5% की शरह अमवात है। 74 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इसकी वजह क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों से ज़्यादा शरह अमवात है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़ाहिर है ये कम है। हमारे साथ तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब मौजूद हैं, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। तैमूर सलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया। सब क्या वजूहात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा शरह अमवात है दूसरे सूबों के मुकाबले में? क्या लोग अस्पताल देर से आ रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, डरते हैं अस्पताल जाने से, या कोई और वजह है? क्या वजह आप अभी तक अंदाज़ा लगा पाए हैं? हमने पहले इस पे बात की है कि जो टेस्टिंग जितनी होती है शरह अमवात, उस पर आपको जो नंबर आता है वो डिपेंड करता है। तो एक्चुअली तो शरह अमवात जो जिस भी सूबे की आ रही है एक्चुअली लो होगी। हमारी टेस्टिंग पहले कम हुई है तो हमारा फिगर हाई लगेगा, लेकिन जो सच है कि जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। इसकी काफ़ी तफ्तीश की है और 2-3 वजूहात पोटेंशली सामने आते हैं। नंबर 1, मुझे नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में जो रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो एक जैसे हैं या नहीं। हमने अपनी तरफ से जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है और इसमें जो हमारी 74 डेथ्स थी कल तक, उसमें कोई 10 से 15 तक, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, वो लोग थे जिनको हमने डेथ के बाद टेस्ट किया, लेकिन हमने उन सब को कोविड रिलेटेड डेथ डिक्लेयर किया। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में शायद ज़रूरी है कि जो थीरीज चलती है कि पाकिस्तान में शायद डिजीज़ फैले नहीं, हमारा ये ख्याल है, हमने डेटा ये देखा कि जो पिछले 3 महीनों में जितने लोग मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, तो खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और सिंध दोनों से ज़्यादा लोग सऊदी से, यूएई से, बाकी मिडल ईस्ट से आए थे। और ये हमें ये इंडिकेशन दे सकता है कि हो सकता है कि जिस वक्त में पूरे मुल्क में टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो जो हिडन स्प्रेड था वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा था, जिसकी एक और इंडिकेशन ये भी आपको नज़र आती है कि शायद हमारा वो वाहिद सूबा है जिनके तमाम अजला में कोई ना कोई केस आया है, विच वुड लीड टू द सेम इंडिकेशन। लेकिन आई थिंक ओवरऑल इसका मतलब यही कि ये डिजीज़ फैलता है, जल्दी फैलता है, और जो इसमें वल्नरेबल लोग होते हैं, क्योंकि हमारी जो 80% से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो 60+ एज के लोगों की हुई है,
तो वो काफ़ी ज़्यादा एट रिस्क है। असद, मुझे एक और बात भी बताइएगा, क्योंकि क्या ऐसा है कि लोग डर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस वक्त अस्पताल जाते हैं, जिसमें सर्वाइव करने के, जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या इस वजह से रेट ज़्यादा है? वैसे दुनिया भर में कहा जा रहा है कि लोगों के घरों में भी अमवात हो रही है क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत सारा डेटा सामने रखा है और दुनिया में सवाल भी उठ रहा है कि तकरीबन दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा पाकिस्तान, इंडिया में रहता है। वहाँ पर इस वक्त अमवात कम है, शरह अमवात कम है, मगर उसकी वजह ज़ाहिर ये भी हो सकती है कि अभी बिल्कुल पीक नहीं किया, या बहुत सारी वजूहत पर बात हो रही है। आपको क्या वजह समझ में आ रही है कि लोग डर रहे हैं, आखिरी स्टेज में जा रहे हैं? जी, कुछ ऐसे एविडेंस है क्योंकि शाहजेब जैसे आप देख सकते हैं बाकी दुनिया में भी बिहेवियर देख के कि अक्सर फैटेलिटी रेट तब ज़्यादा हाई होता है जब अस्पतालों पे बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्टेज पे अभी हम नहीं हैं, लेकिन जब हमने ये डेटा देखा है कि लोगों को अस्पताल में टाइम कितना मिल रहा है, तो यकीनन जो एवरेज पेशेंट लेंथ है अस्पताल में वो 2 से 3 दिन का है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि लोग लेट आए। ये मैं नहीं कह सकता, और हमें ये रिसर्च करना पड़ेगा कि वो आया इसलिए कि लोग डर के मारे नहीं आ रहे, कल्चरल है, लोग जनरली यहाँ पे अस्पतालों से दूर रहते हैं, और कुछ जो हमारे इस कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी ये कहते हैं और उनको कहना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग इन्फेक्ट होते हैं, कि सिर्फ उन लोगों को अस्पताल आना चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। लेकिन इसको ज़रूर देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कि जहाँ पे ज़रूरत हो अस्पतालों को एंटरटेन करना पड़ेगा। इसमें एक और बिहेवियर ज़रूरी है। एक दो केसेस हमने ऐसे देखे जहाँ पे एक अस्पताल दूसरे को रेफ़र करता है, और यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि चूँकि पूरे सूबे में एंड आई एम श्योर कि बाकी मुल्क में भी हर कोने में अस्पताल इक्विप हुए, ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे पेशेंट आए वो पेशेंट वहाँ पे ही ट्रीट हो। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। दुनिया में कल जो मई का कॉन्ट्रैक्ट था तेल की कीमतों का, वो -$37 फी बैरल तक गया, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। जो थी वो महंगी इतनी हो गई थी कि तेल से ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो महंगी हो गई थी। अब जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तेज़ी से गिरा है। $11 फी बैरल तक की जो कीमत है वो कुछ देर पहले तक टच कर चुका है। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, दुनिया को कहीं नुकसान भी है। ये मार्केट में हो क्या रहा है और क्या पाकिस्तान ख़रीद भी रहा है या नहीं ख़रीद रहा है, कैसे ख़रीद सकता है, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे।